तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 2। अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा तो एक बार इसका प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें। तो आखिरी बार हमने देखा कि मिस्टर जॉम्बी अपने बॉडी की ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद वो अपने परिवार की फोटो देखता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा। तभी अचानक से उसके घर पे प्रेसिडेंट पूरे टीम के साथ आ जाती है और वो अपने टीम को ऑर्डर देती है कि जाओ बाथरूम, किचन और बेडरूम, इसके अंदर से जो भी मिले उठा लाओ। तभी मिस्टर जॉम्बी कहते कि आप लोग हो कौन और ये कर क्या रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। पर तभी प्रेसिडेंट मिस्टर जॉम्बी को एक लेटर दिखाती है। वो कहती कि हम लोग बियॉन्डर एकेडमी से आए हैं और मैं यहाँ पे तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हमारी एकेडमी में हो गया है। तो हाँ, आज से तुम भी हमारी एकेडमी के एक मेंबर हो। तो वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि मिस्टर जॉम्बी को पकड़ लो। मिस्टर जॉम्बी कहते कि रुको यार, तुम लोग कर क्या रहे हो, भला एक जॉम्बी स्कूल जा सकता है? प्रेसिडेंट कहती कि दिखावा करना बंद करो, हमें पता है कि तुम एक इंसान हो। तभी वो लाल बाल वाली लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट मुझे ये गलत लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एकेडमी का रूल बहुत ज्यादा सख्त है और इसे हम अपने दम पे भर्ती करवा रहे हैं और एकेडमी के बॉयज हॉस्टल में तो जगह भी नहीं है, तो ये रहेगा कहाँ पे? प्रेसिडेंट कहते कि कोई बात नहीं, वो मेरे साथ रह सकता है। उसके बाद वो अपने टीम को कहती कि बॉयज जल्दी करो, पूरा सामान समेट लो। तब तक प्रेसिडेंट की पूरी टीम ने मिस्टर जॉम्बी का सारा सामान मैडम के घर में रख दिया था। वो प्रेसिडेंट को कहते कि आप अपना ख्याल रखिएगा और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के घर पे घुटनों के बल बैठा हुआ है। वो उनकी तरफ देख के घबरा जाता है, पर वो कहता है कि तो आगे से मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और क्या मैं यहाँ पे सो भी सकता हूँ? प्रेसिडेंट कहते कि हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, तुम यहाँ पे सो सकते हो, पर एक मिनट, क्या तुम मेरे साथ सोने का सोच रहे हो? बेचारे मिस्टर जॉम्बी डर जाते हैं। वो कहते कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो अपने मन में सोचता है कि एक जॉम्बी एक इंसान के साथ कैसे सो सकता है? प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हारे लिए गेस्ट वाला बेडरूम है। मिस्टर जॉम्बी कहते कि मैम, शायद आपको गलत फहमी हुई है, मैं एक इंसान नहीं हूँ। प्रेसिडेंट उसकी बातों को नहीं सुनती, वो अपने आर्टिफिशियल पैरों को खोल रही थी। मिस्टर जॉम्बी ये सब देख के घबरा जाते हैं। वो कहते कि मैम, आपके पैरों को क्या हो गया? वो बताती है कि मैंने अपने पैरों को काट के हटा दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर जॉम्बी डर के मारे कहते कि नहीं 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 तो मैम। पर वो बताती है कि मेरे गांव में जब मैं छोटी थी तो एक जॉम्बी आउटब्रेक हुआ था, उसमें मेरे माता पिता भी जॉम्बी में बदल गए और उन्होंने मेरे पैरों पे काट लिया था। तो जिंदा रहने के लिए मुझे खुद के पैर ही काटने पड़े और मैंने अपने माता पिता जो कि जॉम्बी बन गए थे उनको भी मार दिया। मुझे जॉम्बियों से नफरत है और मैंने कसम खाई है कि मुझे जो भी जॉम्बी देखेगा मैं उसे जान से मार दूंगी। इतना सुनते ही मिस्टर जॉम्बी की तो हालत ही खराब हो जाती है। प्रेसिडेंट पूछती है कि ओए, तुम कुछ कह रहे थे ना? मिस्टर जॉम्बी कहते कि मैंने कहाँ कुछ बोला, अच्छा हुआ आपने नहीं सुना। मिस्टर जॉम्बी कहते कि चलिए टॉपिक बदलते हैं, आप मुझे ये बताओ कि ये बियॉन्डर्स एकेडमी है क्या? वो बताती है कि ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉम्बियों से फाइट करने के लिए बनाया गया है और जब 1000 साल पहले पहला जॉम्बी आउटब्रेक हुआ था तो हमारे पूर्वजों ने जॉम्बियों से बचने के लिए इस संस्था को बनाया और हमारी एकेडमी का एक ही मकसद है, जॉम्बियों को जान से मार देना। और अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे सुपर ह्यूमन हैं जो जॉम्बियों से फाइट करने में मदद करते हैं। मिस्टर जॉम्बी कहते कि बाप रे, ये संस्था कितनी पुरानी है। तो इसका मतलब जो पहला आउटब्रेक हुआ था वो 1000 साल पहले हुआ था और तभी मैं भी जॉम्बी बना था, तो मेरी उम्र 1000 साल हो गई। तभी प्रेसिडेंट कहती है कि कल तुम्हें एकेडमी में रिपोर्ट करना है क्योंकि मैंने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अपने रेफरेंस पे। मिस्टर जॉम्बी धीरे से कहते हैं कि पर मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। इस पर वो कहती है कि भागने का सोचना भी मत, क्योंकि ये एकेडमी कोई मामूली एकेडमी नहीं है, हम तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारा मकसद जानेंगे भागने का। वो कहते हैं कि वैसे मेरा नाम वॉयलेट है तो तुम मुझे नाम से बुला सकते हो और कल तुम्हें डॉन एकेडमी में लेके जाएगी और मुझे पता है कि तुम उससे मिल चुके हो। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि मैं उससे मिल चुका हूँ, पर मैं तो ऐसे किसी लड़की को नहीं जानता जिसका नाम डॉन हो। तभी हमें वो लाल बाल वाली लड़की दिखाई जाती है और इसी लड़की का नाम डॉन होता है जो कि बियॉन्डर एकेडमी के सामने खड़ी होती है। वो मिस्टर जॉम्बी को हाय कहती है और कहती है कि मेरे मास्क वाले लिटिल ब्रदर। मिस्टर जॉम्बी उसकी तरफ देखते हैं और कहते कि बहन तुम हो कौन? डॉन कहते हैं कि तुम मुझे कैसे भूल गए, हम दोनों कार में थे जब जॉम्बियों के ऊपर हमला हो रहा था। वो कहते कि हाँ याद आया, तुम तो उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी। डॉन अपने गुस्से को काबू में करती है और कहते कि ये बस एक इडियट है। वो कहते कि अंदर
सर चलो एंट्रेंस एग्जाम का टाइम हो गया है। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद वो दोनों बियॉन्डर एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। तभी मिस्टर जॉम्बी पूछते हैं कि क्या मुझे भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। डॉन कहते हैं कि बिल्कुल देना होगा, वो तो हर स्कूल लेती है ना, और यहाँ पे तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ तुम्हारी स्पेशल स्किल देखी जाएगी जॉम्बियों को मारने वाली। वो एग्जाम्पल देती है कि मान लो 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड का, तो अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें यही दूरी 9.57 सेकेंड में पूरी करनी होगी। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि अब समझ में आया इस एकेडमी के नाम के आगे बियॉन्डर क्यों लगा है। डॉन पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये नाम क्यों पड़ा। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि शायद ये एक पागल खाना है और तुम सारे लोग पागल हो। तभी वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे सारे नए स्टूडेंट का वेलकम हो रहा था, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, जहाँ पे एक से बढ़कर एक सुपर पावर वाले लोग आए थे। डॉन मिस्टर जॉम्बी को कहती है कि हम लोग फाइनली पहुँच गए। वो कहती है कि पर मुझे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसके बगल वाला आदमी गुस्से में कहता है कि ओए लड़की अपना मुंह बंद कर, तेरी प्रॉब्लम क्या है। तभी मिस्टर जॉम्बी डॉन से पूछते कि एक बात बताओ, अगर किसी आदमी ने पूरा का पूरा प्लेन अपने हाथों में उठा लिया तो क्या उसे भी एग्जाम देने की जरूरत है। डॉन कहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबके सब प्लेन को उठा सकते हैं, और एक बात और, यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं देखता। तभी वहाँ पे कोई आता है और सबको कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तो हेलो, मैं आज के एग्जाम का तुम लोगों का एग्जामिनर हूँ। वैसे तो मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और इस एकेडमी को बनाए हुए 800 साल हो गए। इस दौरान हमने कितने सारे टैलेंटेड लोगों को देखा, पर हमारे पूर्वजों ने ज़ॉम्बियों के राजाओं से फाइट करी थी, और वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो एक चट्टान को 2 टुकड़ों में बांट सकते थे। तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम भी चट्टान को 2 टुकड़ों में बांटो, मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि। तभी पीछे से मिस्टर जॉम्बी उसकी बात को काटते हुए पूछते हैं कि मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है। वो पूछते हैं कि क्या हो अगर एक जॉम्बी इस एकेडमी के अंदर मिल जाए। एग्जामिनर कहते हैं कि बहुत आसान है, हम उसके पेट को फाड़ के उसकी आंतें बाहर निकाल लेंगे और फिर उसकी लाश को एकेडमी के गेट के बाहर लटका देंगे ताकि सारे लोग उसे देख सके, और हाँ, हम उसे न्यूटर भी कर देंगे। मिस्टर जॉम्बी पूछते हैं कि ये न्यूटर क्या है। एग्जामिनर कहते हैं कि हम उसके हथियार को ही काट देंगे मेरे दोस्त। इतना सुनने के बाद तो मिस्टर जॉम्बी डर के मारे कांपने लगते हैं। तब तक धूप निकल चुकी थी और टाइम हो गया था इनके एग्जामिनेशन का। तो अगला टास्क रहता है 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने का। तो मिस्टर जॉम्बी के साथ साथ सारे लोग रेडी पोजीशन में थे। तभी बंदूक से गोली चलाया जाता है, मतलब रेस स्टार्ट हो गई और सब के सब वहाँ पे बहुत ज्यादा तेज रनिंग करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एक बच्चे ने पूरे रेस को 3 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। उसके पीछे पीछे मिस्टर जॉम्बी भी धीरे धीरे भागते हुए आ रहे थे और रेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला राउंड होता है शूटिंग का, जहाँ पे बताया जाता है कि ये सबसे बेसिक स्किल है जॉम्बियों से फाइट करने का, और अगर तुम इसमें अच्छे रहे तो तुम जॉम्बियों को निपटा दोगे, नहीं तो जॉम्बी तुम्हें निपटा देंगे। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती इस पागल खाने में लाया गया और सिखाया क्या जा रहा है कि जॉम्बियों से कैसे फाइट करना है, और यहाँ पे तो जॉम्बियों की डेली लाइफ के बारे में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों तरह के नॉलेज है। तभी मिस्टर जॉम्बी की नजर डॉन के ऊपर जाती है जो शूटिंग वाला टास्क कंप्लीट कर रही थी, और वो दिए गए सारे टारगेटों को इतना परफेक्ट मारती है कि वो इसमें पास हो जाती है। मिस्टर जॉम्बी को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और मिस्टर जॉम्बी का दिमाग तो इस बात पे भी खराब हो रहा था कि यहाँ पे कैसे कैसे पागल लोग आए हुए हैं। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि अगला राउंड है शॉर्ट पुट, जहाँ पे तुम्हें गोले को 80 से 100 मीटर की दूरी पे फेंकना है और तुम क्वालिफाई हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग क्वालिफाई हो गए, कुछ लोग फेल हो गए। एग्जामिनर जोर से बोलता है कि अगला ग्रुप टेस्ट के लिए आगे आओ। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि हमेशा की तरह मैं पागल लोगों के बीच में फंस गया था, और क्योंकि मैं अपनी तरफ किसी का ध्यान खींचना नहीं चाहता था तो मैंने अपने पावर को कंट्रोल में रखा था। तभी वो एग्जामिनर मिस्टर जॉम्बी की प्रोफाइल चेक करता है। वो कहता है कि इस बंदे को बस पासिंग मार्क्स मिले हैं हर एक टेस्ट में, पर प्रेसिडेंट वॉयलेट ने कहा था कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहीं ये खुद को जानबूझ के कमजोर तो नहीं दिखा रहा है ना। अगला राउंड होता है जेवलिन थ्रो,
जहाँ पे बहुत सारे लोग जेवलिन को थ्रो कर रहे थे और वो जेवलिन सीधा अपने टारगेट को हिट करता है और टारगेट का फेस एक ज़ॉम्बी फेस था। तो मिस्टर ज़ॉम्बी इसको देख के घबरा जाते हैं। हम देखते कि एक बंदे ने 32 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर दिया और वो क्वालिफाई हो जाता है। तो अगली बारी मिस्टर ज़ॉम्बी की होती है और वो बंदा जो क्वालिफाई हो गया था वो मिस्टर ज़ॉम्बी को गुस्से वाली नजर से देखता है। इधर मिस्टर ज़ॉम्बी अपना जेवलिन उठा के उसको थ्रो करने ही वाले थे कि वो बोलता है कि रुक जाओ। डॉन और बाकी के लोग एग्जामिनर की तरफ देख के सोचने लगते कि आखिर उन्होंने रोका क्यों। एग्जामिनर कहता है कि तो तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी है, सही कहा ना? और तुम यहाँ पे तलवारबाजी डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे आए हो ना? उसने तो कहा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारा करंट रिजल्ट देखने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या तुम जानबूझ के अपनी पावर को छिपा रहे हो क्या? उनकी बातें सुन के डॉन और सारे लोग चौंक जाते हैं। एग्जामिनर कहते कि तुम वही हो ना जिसने कुछ देर पहले मुझसे सवाल भी करा था। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो पूरी मेहनत के साथ क्वालिफाई होते हैं और यहाँ पे कोई इंसान हिम्मत नहीं करता कि वो अपने पावर को रोक के रखे। अब ये मत कहना कि तुम इंसान ही नहीं हो। मिस्टर ज़ॉम्बी घबरा जाते हैं और कहते कि ऐसा नहीं है, मैं एक इंसान हूँ। एग्जामिनर कहते कि अच्छी बात है, तो अब तुम मुझे अपना पूरा स्ट्रेंथ दिखाओ और मैं तुमसे पुराने स्टूडेंट की तरह ये नहीं कहूँगा कि 32 किलोमीटर के टारगेट को हिट करो, बल्कि तुम्हें तो उससे 10 गुना दूर फेंकना है, तभी मैं तुम्हें क्वालिफाई करूंगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम यहाँ पे धोखा दे के आए हो और मेरे पास कोई चारा नहीं होगा, तो मैं तुम्हें एक जासूस बता के तुम्हें सजा दूंगा। तो मिस्टर ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे इतना दूर फेंकूंगा कि जितना मैं फेंक सकता हूँ। पीछे से एग्जामिनर कहते हैं कि ज़ॉम्बी तुम ये बात सोचो कि तुम्हारे जीने का मकसद क्या है। उसके बाद हर किसी की नजर मिस्टर ज़ॉम्बी के ऊपर चली जाती है। मिस्टर ज़ॉम्बी जेवलिन को पूरी ताकत से उठा लेते हैं और फिर वो याद करते हैं कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है और मैं अपने मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेवलिन को पूरी ताकत के साथ फेंक देता है। हम देखते कि वो जेवलिन सीधा अर्थ के बाहर चली गई और वहाँ पे जाके वो सैटेलाइट से टकरा जाती है। मिस्टर ज़ॉम्बी ने जेवलिन को इतनी ताकत से फेंका था कि आसपास एक अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाता है। एग्जामिनर के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जेवलिन तो पूरा अर्थ के बाहर चला गया। उसके बाद हम मिस्टर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अलग ही बैड एस अंदाज में खड़े हैं और उनके एनर्जी का क्रिएशन इतना ज्यादा था कि लोग हवा में अभी भी उछल रहे थे। उसके बाद मिस्टर ज़ॉम्बी खुद भी देख के चौंक जाता है कि उसने जेवलिन को कितना दूर फेंक दिया। इधर एग्जामिनर के साथ साथ सारे लोगों की हवा टाइट हो चुकी थी। डॉन कहते कि यार तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम एग्जामिनर का चेहरा देख के समझ जाओगे। यार तुमने कितना दूर फेंक दिया। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने तो बस अपनी कोशिश करी जैसा एग्जामिनर ने कहा था। हम देखते कि मिस्टर ज़ॉम्बी क्वालिफाई हो गए। वो पूछते कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? डॉन कहते कि तुम घर क्यों जाना चाहते हो? तुम इतने पावरफुल हो, तुम यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रेसिडेंट बनने के कितने ज्यादा फायदे हैं? जैसे कि तुम हमारी प्रेसिडेंट वॉयलेट को ही ले लो, उसके एक ऑर्डर से पूरी आर्मी की फौज, यहाँ तक कि टैंक, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर वेपन भी आ सकते हैं। और हाँ, वो इस शहर की सबसे हायर अथॉरिटी है और 30 मिलियन लोगों के ऊपर राज करने वाला मेयर भी उसकी मदद मांगता है। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते पर मुझे क्या, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा शहर है। डॉन उसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक में ले जाती है। वो पूछते कि ये कौन सी जगह है? डॉन कहते कि ये बायोटेक लैब है जहाँ पे हमारे सारे हथियार बनाए जाते हैं और तुम अगर चाहो तो इसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। तभी मिस्टर ज़ॉम्बी की नजर एक फोटोग्राफ पे जाती है जिसमें 4 लोग थे। डॉन बताती है कि ये फोटो प्रोफेसर जेम्स की है जो कि यहाँ के हेड और यहाँ के प्रेसिडेंट भी है। और जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई, इन्होंने इंसानों और ज़ॉम्बियों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और लोगों का कहना है कि वो अपनी मरी हुई वाइफ के सपने को पूरा कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें एकेडमी से निकाल दिया गया और यहाँ तक कि उनको देखते ही जान से मारने का ऑर्डर भी दिया गया। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट है और डॉन तुमने एग्जाम पास कर लिया? डॉन कहते कि हाँ मैम, मैंने कर लिया। मिस्टर ज़ॉम्बी पूछते कि ये कौन है? डॉन कहते कि ये प्रोफेसर जेम्स की गोद ली हुई बेटी है और करंट में यही यहाँ की हेड और प्रेसिडेंट है। डॉक्टर कहते कि तुम लोग यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें किस तरह का हथियार चाहिए? डॉन कहते कि हाँ, मुझे ऐसे हथियार चाहिए जिसे मैं इजीली उठा सकूं, जैसा कि आप मेरे दिमाग में झांक के देख सकती है। वो कहती है कि तो तुमने भी गनर डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया?
लिया। डॉन कहते कि हाँ मैंने कर लिया क्योंकि मेरा उसमें दिल लग रहा था। डॉक्टर कहते कि और तुम अपने बारे में बताओ। मिस्टर जॉम्बी कहते कि आप मेरे से पूछ रही हो क्या? तभी वो डॉक्टर जोरों से चिल्लाने लगती है कि जॉम्बी जॉम्बी, यहाँ पे एक जॉम्बी है। तभी डॉन कहते कि डॉक्टर ये जॉम्बी नहीं है, ये किसी कारणवश एक जॉम्बी वाला मास्क पहनता है। डॉक्टर डॉन के ऊपर गुस्सा करती है और कहती कि तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, वो सच में एक जॉम्बी है। डॉन कहती कि मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ तक कि जब वो जेवलिन फेंक रहा था मैंने उसका चेहरा भी देखा है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। डॉक्टर कहते कि चलो मैं मान लेती हूँ, अगर वो जॉम्बी होता तो अब तक उसने मेरे ऊपर हमला भी कर दिया होता। तो डॉक्टर मिस्टर जॉम्बी से कहती है कि तुम्हें किस तरह के हथियार चाहिए। मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि मेरे दिमाग में ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा, पर क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसे कपड़े बना सकती है जो कभी जले या फटे नहीं, क्योंकि मैं जितनी बार भी बाहर जाता हूँ पता नहीं कैसे पर आते वक्त मैं नंगा हो जाता हूँ। डॉक्टर को उसकी बात समझ नहीं आती, पर वो कहती कि मैं समझ गई, मैं तुम्हारा हथियार बना दूंगी जिसके बाद से तुम्हारे कपड़े ना कभी जलेंगे और ना कभी फटेंगे। उसके बाद हमें तलवारबाजी डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम मार्शल को देखते हैं जो किसी के आगे घुटने टेक के बैठा हुआ है, जो कि उससे उस जॉम्बी के बारे में पूछताछ कर रही थी। मार्शल कहता है कि वो जॉम्बी बहुत ज्यादा पावरफुल था और जब मैंने उसके ऊपर हमला किया मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जो दूसरी बात मेरे साथ हुई मैंने खुद को एक बहुत ऊंचे पोल पे टंगा हुआ पाया। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी प्रेसिडेंट उस जॉम्बी से जीत सकती है? मार्शल कहता है कि मुझे लगता है कि वो हमारे प्रेसिडेंट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी हम देखते कि वो लेडी एक पेपर का टुकड़ा मार्शल के आगे रखती है और कहती है कि मुझे उसका नाम बताओ। तो यहाँ पे होता है ये पार्ट समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।